दहशत गर्दी से निपटने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान शरीक। विफाकी वज़रा, आईजीज़ और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इजलास में शरीक। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर गौर। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को फरीक बनाया गया। खत के जरिए अदलिया की आज़ादी और अवामी एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तासुर दिया गया कि तहरीक इंसाफ के केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। रिकॉर्ड से साबित होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मरतबा PTI को रिलीफ दिया। अदालत ने अलकादर ट्रस्ट केस में बानी PTI को 2 हफ्तों की जमानत दी। साइफर ट्रायल खत्म करके मामला ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लिखा गया खत एक डिजाइन इकदाम लगता है। जैसे ही खत मंजर-ए-आम पर आया, सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ जजेस के खत में लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए। जो भी मिसकंडक्ट का मुरतकिब पाया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अदालत से इस्तदा। तहरीक इंसाफ के जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन से तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशर में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। मुंसिफ खुद इंसाफ के तलबगार हैं, जुडिशरी में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खत लिखने वाले जजेस और उनके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात कल अदम करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी उमूर पर चार्जशीट है। टारगेट सिर्फ बानी PTI थे। पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। जजेस के खत के मामले को तमाम असम्बलियों में भरपूर तरीके से उठाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट, बार सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का जजेस के खत पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की काबीना का हंगामी इजलास। अलामिया में कहा गया है कि किसी भी इदारे की दूसरे इदारे में मुदाखलत की भरपूर मजम्मत करते हैं। आज़ादाना कानून और आइन के मुताबिक फैसलों को बेखौफ व खतर यकीनी बनाया जाए। अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुज़ीर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मुल्क में कानून की हुक्मरानी, बालादस्ती, आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया पर यकीन रखती है। निज़ाम अदलो इंसाफ पर अवामुन्नास का एतमाद अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है। लाहौर हाई कोर्ट बार का खत के मामले पर ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का फैसला। PTI रहनुमा हामिद खान ने कहा कि 6 जजेस ने बहुत बड़ा काम किया, हमें सैल्यूट करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर अपना किरदार अदा करें। ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने से पहले सोचें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक में नहीं। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत, मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दहशत गर्दों ने अवाम को बहुत नुकसान पहुँचाया। किसी मुल्क को दहशत गर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को हिदायत, किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। सब ने जलसे किए हैं, आप कवायदो ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त दें। जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत आयद ना हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी थी, पहले इनको इजाज़त दी थी, इसकी खिलाफ वर्जी की गई। मुझे हिदायत लेने का वक्त दें। सरकारी वकील की अदालत से इस्तदा। मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक।
सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज। रिटर्निंग अफसरान आज उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा करेंगे। पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी वापस लिए थे। 2 अप्रैल को सिंध में मजमूई तौर पर 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान में सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। सियासी जमातों में सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब का फार्मूला तय पाने का इम्कान। 11 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3 नशिस्तें मिलेंगी। JUI के हिस्से में 2, BAP नेशनल पार्टी ANP को 1-1 सीट मिलेगी। MQM सेनेट इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावड़ा की हिमायत करेगी। MQM पाकिस्तान का आमिर चिश्ती को सेनेट का टिकट देने का फैसला। अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। पुलिस ने परवेज इलाही को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। परवेज इलाही का सिटी स्कैन और HR सिटी स्कैन किया जाएगा। परवेज इलाही को सांस की तकलीफ और जिस्म में दर्द की शिकायत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 428 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 66,334 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट 2024 के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 278 रुपए का हो गया। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया के दाम आसमान पर। महंगाई के बोझ तले दबे लोगों को रिलीफ न मिला। अवाम रिलीफ को तरस गए। शहर शहर नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं होती? प्राइस कंट्रोल कंपनियां कहाँ हैं? शहरियों का सब। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलोचिस्तान के 17 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिशें मुतवक्के। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना और दादू में भी बाराने रहमत की पेशगोई। पंजाब, KP, GB और कश्मीर में भी बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में आज से 1 अप्रैल तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। शदीद बारिशों के दौरान शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। SDM में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से सरकारी वकला की तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान डार को उम्रे पर जाने की इजाजत दे दी। FIA ने उस्मान डार का नाम PNI लिस्ट में डाल रखा था। GHQ हमला केस में अदालत ने उस्मान डार के 7 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। JIT रिपोर्ट में 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों के डेटा चोरी के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डेटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्विस पाए गए। नादरा का डेटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। JIT रिपोर्ट में नादरा के मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। नादरा डेटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद मिले हैं। JIT ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी।